ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है स्वतंत्र बोध, पेज नंबर 491 से आगे लेते हुए पिछले सत्संग में बात आई थी कि जो ब्रह्मविद है उसकी क्या प्रशंसा होगी, क्योंकि उसने सबको तुच्छ समझकर, मिथ्या समझकर, प्रतीति मात्र समझकर जो है छोड़ दिया है। यहाँ से आगे लेते हुए भगवान कि ब्रह्मवेत्ता लोग ना तो आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु देखते हैं, ना तो माया के गुणों पर उनकी आस्था है। इसलिए ईश्वर में जो माइक गुण हैं उनकी भी वे प्रशंसा नहीं करते हैं, और अपने में जो माइक गुण हैं उनका भी वे आदर नहीं करते, और उसकी प्रशंसा करने वाले को समझते हैं कि यह हमको नहीं जानता है। जो उसकी प्रशंसा करे उसको ये समझते हैं कि ये हमको नहीं जानता। नहीं नमस्कारः, नमस्कार क्या है? नमन, नम प्रविभावे। नमन का अर्थ है झुकना। जैसे नमन है वैसे नमक शब्द भी है। कड़ी चीज को जो गीली बना दे उसका नाम नमक। एक बार की बात है कि वृंदावन में सत्संग हो रहा था। श्री उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जी सब बैठे थे। सैकड़ों आदमी बैठे थे। मैं कथा सुना रहा था। एक बम्बई के सेठ को उनके घर के लोग बुलात सत्संग में ले आए। अब वे बेचारे आ तो गए, लेकिन वे वहां बैठ तो सकते नहीं थे। नमस्कार करना उनको आता ही नहीं था। अब वे सत्संग के बीच में आकर ठूंठ की तरह खड़े हो गए। न हाथ जोड़े, न बैठे, और चुपचाप खड़े। तो जो उनके साथ थे उन्होंने उन्हें पीछे बुला लिया। किसी को धन का बड़प्पन होता है, किसी को अपनी पोशाक का ही बड़प्पन होता है, किसी को अपनी स्त्री सुंदर हो तो उसका ही अभिमान होता कि हमारी स्त्री के समान सुंदर और कौन। नुमाइश में ले जाकर दिखाते हैं। उत्मांगना परिभंगजन्य मद होता है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। अब किसी को यह ख्याल है कि हमारा कितना बढ़िया, हमारा भोग कितना बढ़िया, यह सब हृदय को कठोर करते हैं। इससे आदमी दूसरे को छोटा समझता है, अपने ही सरीखे मनुष्य को छोटा समझता है। जैसे आत्मा अपने हृदय में है वैसी ही दूसरे के हृदय में है, पर उसका ख्याल नहीं करता। वह समझता है कि वह हमारी मोटर लाख रुपए की, हमारे बराबर और कौन। अच्छा, ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनका मौसम आता है तो साल 2 साल खूब अभिमान में रहते हैं, और साल 2 साल बाद नर्वस हो जाते हैं। उनकी स्थिति भी बदलती रहती है। नमस्कार का अर्थ क्या है कि यह जो परिच्छिन्न पदार्थों को लेकर अहम हो गया है, विद्या, तप, त्याग, बल को लेकर जो अहम हो गया है, उसको दूर करने के लिए नमस्कार की क्रिया साधन रूप मानी गई है। नमस्कार माने उसी अभिमान को गलाना, झुक जाना। वैष्णव लोग नमस्कार शब्द का अर्थ मानते हैं न मैं इति ही नमः, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तुम्हारा ही है। और जब मेरा नहीं है तो अभिमान काहे का? यह अभिमान बड़ा दुख देता है। यह गाली किसको लगती है? अभिमान को। गरीबी किसको दुख देती है? अभिमान को। दूसरे का बड़प्पन किसको दुख देता है? अभिमान को। यह अभिमान बड़ा दुखद है। नमस्कारः का अर्थ है अभिमान रहित होना, ममता रहित होना। यह तो
साधन हुआ, लेकिन यह साधन किसके लिए है? अंतःकरण शुद्ध होवे और परमात्मा की प्राप्ति होवे। अब जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, उसके लिए यह स्तुति और नमस्कार बाधित हो गए। बाधित हो गए का अर्थ हुआ प्रयोजन की पूर्ति हो गई। माने जैसे जब सड़क पर चलना हुआ तब जूता पहनकर चलते रहे, और जब घर में आकर पलंग पर सोवे तब भी जूता पहने रहें। यह तो आवश्यक नहीं है ना। अच्छा, गंगा पार करना था तो नाव पर बैठे, अब गंगा पार हो गए तो नाव पर बैठना क्यों? जब तक तृप्ति नहीं हुई थी तब तक भोजन कर रहे थे, तृप्ति हो गई तो भोजन की जरूरत क्या? तो प्रयोजन की पूर्ति हो जाने पर जो उस प्रयोजन का साधन होता है वह अपने आप निवृत्त हो जाता है। संपूर्ण नमस्कार का प्रयोजन है परिच्छिन्न अहंकार की निवृत्ति होकर अपरिच्छिन्न ब्रह्म से एक होना। अब तो हरिया पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।